Hi guys, this is Prem. Today I am going to teach you use of should. My dear friend, आज मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ should का प्रयोग, should का यूज इंग्लिश स्पोकन में कैसे किया जाता है, कैसे करें ताकि should का जो प्रॉब्लम है ये हमेशा के लिए फिनिश हो जाए, खत्म हो जाए। तो मैं इसी टॉपिक पे आपको should के बारे में जितना भी टॉपिक should से रिलेट करता है मैं आज लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आप लोग इस वीडियो देखने के बाद ये चाहे 1 घंटा का हो वीडियो चाहे 2 घंटा का हो, ये मैं वादा दिलाता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप शुड का जो प्रॉब्लम आप हमेशा से ढूंढ रहे थे वो आपको यहाँ पे सॉल्व होने वाला है। आप लोग ये पूरा वॉच करके आप देख सकते हैं कि शुड को किस तरीका से स्ट्रक्चर वाइज प्रयोग किया जाता है, किस तरीके से स्ट्रक्चर वाइज इंग्लिश स्पोकन में बोला जाता है, वो मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता हूं, ये एक्चुअली है क्या। माय डियर फ्रेंड, ये जो रिलेट करता है, ये शुड जो रिलेट करता है, ये मॉडल्स का एक टॉपिक है जो मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। इससे भी रिलेटेड कुछ आपको मैं यहाँ पे देने वाला हूँ अलग से, वो आप सीखेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज। मैं सबको यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज और वर्ब के अकॉर्डिंग आपको मैं बताने वाला हूँ। तो बने रहेंगे वीडियो के लास्ट तक। मैं यहाँ पे सबसे पहले इसके बारे में परिचय बता देता हूँ। जैसे कि शुड का अर्थ एक्चुअली एक्शन में देखा जाए तो इसका अर्थ होता है चाहिए। इसका अर्थ क्या होता है? चाहिए। तो वर्ब से रिलेट करता है एक्शन टू एक्शन के साथ, ये इसका अर्थ के बारे में बताएं तो ये इसका अर्थ होता है चाहिए। ओके, तो इसको एक्शन रिलेट करता है ये शुड चाहिए के अर्थ में। अब यहाँ पे कम से कम यहाँ से 8 टॉपिक आपको सीखने के लिए मिलेगा स्ट्रक्चर वाइज। सब में आपको अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आपको एग्जांपल देने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं फर्स्ट यहाँ पे पहले आपको परिचय कर देता हूँ। पहले आपका है शुड। शुड यानी कि चाहिए। तो इसे आप वर्ब के साथ यूज कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा उस समय बोल सकते हैं कि जिस समय स्ट्रक्चर वाइज आपको पढ़ाने वाला हूँ। शुड को आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए, मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए। तो इसे आप किस तरीके से बोलिएगा? मुझे का आई होता है, आई आपका सब्जेक्ट हो गया। मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए, आई शुड स्पीक इंग्लिश। ओके, मुझे इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए, आई शुड नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए? शुड आई स्पीक इंग्लिश? मुझे इंग्लिश क्यों बोलना चाहिए? व्हाई शुड आई स्पीक इंग्लिश? मुझे इंग्लिश कब बोलना चाहिए? व्हेन शुड आई स्पीक इंग्लिश? मुझे इंग्लिश कैसे बोलना चाहिए? हाउ शुड आई स्पीक इंग्लिश? मुझे इंग्लिश कहां बोलना चाहिए? वेयर शुड आई स्पीक इंग्लिश? तो माय डियर फ्रेंड, इस तरीका से मैं आपको यहाँ पे सबका स्ट्रक्चर वाइज अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड ऑल्सो WH वर्ड बताने वाला हूँ। तो मैंने एक अभी डेमो आपको दिया, इस तरीका से आपको स्पीकिंग करना है मेरे साथ। ठीक है, तो मैंने शुड का क्या बताया? अर्थ चाहिए। देख जो आपका है शुड बी। शुड बी का अर्थ यहाँ पे देखें तो इसका अर्थ है होना चाहिए। शुड बी का अर्थ क्या लगाना है आपको? होना चाहिए। जैसे कि मुझे शिक्षक होना चाहिए, यू लिसन, मुझे शिक्षक होना चाहिए। आई शुड बी टीचर, आई शुड बी टीचर। मुझे शिक्षक नहीं होना चाहिए, आई शुड बी नॉट टीचर। ओके, क्या मुझे शिक्षक होना चाहिए? शुड आई बी टीचर? मुझे शिक्षक क्यों होना चाहिए? वाई शुड आई बी टीचर? ओके, मुझे शिक्षक कब होना चाहिए? वेन शुड आई बी टीचर? मुझे शिक्षक कहाँ होना चाहिए? वेयर शुड आई बी टीचर? ओके, तो इस तरीका से मैंने शुड का भी एक एग्जांपल आपको डेमो बताया। इसी तरीका से मैं बताना चाहूंगा इसके बारे में। शुड हैव बीन, शुड हैव बीन है क्या? तो शुड हैव बीन का आप बता सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे होना चाहिए था, होना चाहिए था। आपको डॉक्टर होना चाहिए था, आपको डॉक्टर होना चाहिए था। तो आप किस तरीके से बोल सकते हैं? आपको डॉक्टर होना चाहिए था, होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन, यू शुड हैव बीन डॉक्टर, यू शुड हैव बीन डॉक्टर। आपको डॉक्टर होना चाहिए था। आपको डॉक्टर नहीं होना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव बीन डॉक्टर। ओके, क्या आपको डॉक्टर होना चाहिए था? शुड यू हैव बीन डॉक्टर? आपको डॉक्टर क्यों होना चाहिए था? Why should you have been डॉक्टर? आपको डॉक्टर कब होना चाहिए था? When should you have been डॉक्टर?
आपको डॉक्टर कहां होना चाहिए था, कहां को वेयर होता है, वेयर शुड यू हैव बीन डॉक्टर। ओके, तो इस तरीका से माय डियर स्टूडेंट यूज करेंगे शुड हैव बीन का। देन आपका है मोस्ट इंपोर्टेंट शुड हैव का अर्थ होता है एक्चुअली पास होना चाहिए। शुड हैव का अर्थ क्या होता है, पास होना चाहिए। सो माय डियर स्टूडेंट इसका प्रयोग आप किस तरीका से कीजिएगा, मेरे पास एक मार्कर होनी चाहिए, मेरे पास एक मार्कर होनी चाहिए। आई शुड हैव अ मार्कर, आई शुड हैव अ मार्कर, मेरे पास एक मार्कर होनी चाहिए। मेरे पास एक मार्कर नहीं होनी चाहिए, आई शुड हैव नॉट, आई शुड नॉट हैव अ मार्कर। ओके, क्या मेरे पास मार्कर होनी चाहिए, शुड आई हैव अ मार्कर, क्या मेरे पास मार्कर क्यों होना चाहिए, Why should I have a marker? ओके, मेरे पास एक मार्कर कब होनी चाहिए, When should I have a marker? ओके, तो इस तरीका से मैंने आपको इसका अर्थ भी बताया और समझाया, एक्सप्लेन किया। ठीक है, इसी तरीका से हम लोग देखेंगे किस तरीका से इसको स्ट्रक्चर वाइज किया जाता है, कैसे प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो मैंने बोला पास होना चाहिए, शुड हैव का प्रयोग करेंगे। देन जो आपका है मोस्ट इंपोर्टेंट बनने वाला है शुड हैव हैड। इसका अर्थ होता है माय डियर स्टूडेंट पास होना चाहिए था, पास होना चाहिए था। इसका भी आपको स्ट्रक्चर वाइज समझाने वाला हूं, मैं केवल इसका अर्थ समझा देता हूं। ठीक है, तो शुड हैव हैड का होता है क्या, पास होना चाहिए था। शुड हैव हैड का अर्थ क्या होता है, पास होना चाहिए था। देन जो आपको माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक बनने वाला है शुड हैव हैड टू। शुड हैव हैड टू का अर्थ होता है करना ही चाहिए था, आपको बोलना ही चाहिए था, आपको घर जाना ही चाहिए था, आपको स्कूल जाना ही चाहिए था। यू शुड हैव हैड टू गो टू स्कूल, आपको स्कूल जाना ही चाहिए था। ओके, मुझे पढ़ाना ही चाहिए था, आई शुड हैव हैड टू टीच, मुझे पढ़ाना ही चाहिए था। ओके, तो इस तरीका से आपको एग्जांपल में समझाने वाला हूं। देन जो होता है शुड हैव भीतरी, देन आपको इसके बाद लगा देना ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसका अर्थ मैंने बताया करना चाहिए था, करना चाहिए था यानी कि मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए था, मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए था। आई शुड हैव स्पोकन इंग्लिश, भीतरी थर्ड फॉर्म है, आई शुड हैव स्पोकन इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना ही चाहिए था, मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए था। आई शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। ओके, मुझे इंग्लिश पढ़ाना चाहिए था, मुझे इंग्लिश पढ़ाना चाहिए था, तो आई शुड हैव टॉट इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ाना चाहिए था। देन जो आपका है शुड कीप बिफोर, देन बाद में लगाना ऑब्जेक्ट, क्या लगाना ऑब्जेक्ट, शुड कीप बिफोर, देन बाद में क्या लगाना ऑब्जेक्ट लगाना। इसका अर्थ की बात करें करते रहना चाहिए, आपको बोलते रहना चाहिए, आपको सोते रहना चाहिए, आपको पढ़ाते रहना चाहिए, मुझे पढ़ाते रहना चाहिए, मुझे इंग्लिश बोलते रहना चाहिए। तो इस तरह का सेंटेंस जो रिलेट करेगा ये शुड कीप बिफोर से देन ऑब्जेक्ट रहेगा इसमें। ठीक है, जैसे कि मुझे पढ़ाते ही रहना चाहिए, मुझे पढ़ाते रहना चाहिए, मुझे पढ़ाते रहना चाहिए। आई शुड कीप टीचिंग, मुझे पढ़ाते रहना चाहिए, मुझे नहीं पढ़ाते रहना चाहिए। आई शुड नॉट कीप टीचिंग। ओके, मुझे इंग्लिश बोलते रहना चाहिए, मुझे इंग्लिश बोलते रहना चाहिए। आई शुड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट आपका जो है लास्ट शुड हैव केप्ट, देन बिफोर करते रहना चाहिए था, आपको पढ़ते रहना चाहिए था, आपको पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहिए था। तो यहां पे मैंने बोला करते रहना चाहिए था, आपको पढ़ते रहना चाहिए था, तो मैंने बोला करते रहना चाहिए था। इसका इंग्लिश क्या मैंने बोला शुड हैव केप्ट और बिफोर देना, देन ऑब्जेक्ट लास्ट में लगाना। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला मुझे पढ़ाते रहना चाहिए था, मुझे पढ़ाते रहना चाहिए था, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूं आई शुड केप्ट टीचिंग, मुझे पढ़ाते रहना चाहिए था, मुझे इंग्लिश बोलते रहना चाहिए था, मुझे इंग्लिश बोलते रहना चाहिए था। आई शुड हैव केप्ट स्पीकिंग इंग्लिश।
सो माय डियर स्टूडेंट, ये वीडियो आपको मजेदार होने वाला है। आप लोग अगर शुरू से अंत तक अगर देख लेते इस वीडियो को, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग शुड का जो प्रॉब्लम आपके जीवन में चला रहा है वो कभी होने वाला नहीं है। सो माय डियर स्टूडेंट, इससे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मैं आपको फर्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूं शुड, देन उसके बाद शुड हैव बी। ओके, तो यहां से स्टार्ट करने वाले नंबर 1 से देन सबका मैं स्ट्रक्चर वाइज कराने वाला हूं। ठीक है, सो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग फर्स्ट टॉपिक देखने वाले यहाँ पे शुड। यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे इसके अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को। शुड को मैंने बताया ये एक्शन के लिए यूज होता है। किसके लिए प्रयोग करेंगे? एक्शन के लिए, जैसे कि प्ले, बीट, फाइट, रन, राइट, ये सब क्या एक्शन वर्ड। तो इसके लिए यूज होता है किसका? शुड का। तो मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पर अफर्मेटिव केवल लिखा है, इसको नेगेटिव इंटू गेटिव हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। इसे बनाइए किस तरीके से, जैसे एग्जांपल मैं लिखता हूं यहाँ पे, एग्जांपल मुझे खेलना चाहिए, मुझे खेलना चाहिए, तो मुझे क्या हो गया? आई शुड प्ले, ओके, मुझे खेलना चाहिए। देखो मेरे फ्रेंड, आपको स्कूल जाना चाहिए, आपको ऑफिस जाना चाहिए, तो यू शुड गो टू ऑफिस, आपको ऑफिस जाना चाहिए। उसे यहां आना चाहिए, उसे यहां आना चाहिए, तो उसे के लिए हम यूज कर सकते हैं ही। क्या यूज कर सकते हैं? ही शुड, उसे यहां आना चाहिए, ही शुड कम हियर, उसे यहां आना चाहिए। ओके, हम लोगों को इंग्लिश पढ़ाना चाहिए, हम लोगों को इंग्लिश पढ़ाना चाहिए, हम लोगों के लिए यूज करेंगे वी शुड टीच इंग्लिश, हम लोगों को इंग्लिश पढ़ाना चाहिए। ओके, एक और एग्जांपल करेंगे, हम लोगों को या उन लोगों को, आपको दिल्ली जाना चाहिए, आपको दिल्ली जाना चाहिए, आपको बगीचे में जाना चाहिए, तो आपको बगीचे में जाना चाहिए, क्या बोल सकते हैं? यू कैन स्पीक यू शुड go to in the garden, आपको बगीचे में जाना चाहिए। ओके, अब इसका हम नेगेटिव स्ट्रक्चर करेंगे माय डियर स्टूडेंट। क्या करेंगे? नेगेटिव। ये हो गया अफर्मेटिव, इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर हम लोग करने वाले हैं यहां पे। तो लिखें इस तरीके से, नेगेटिव स्ट्रक्चर। ओके, अब यहां पे एग्जांपल हम लोग करेंगे 1 by 1। जैसे कि आपको इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए, आपको इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए, पहला स्ट्रक्चर यहां पर लिख लेते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर और सब्जेक्ट प्लस देन आपको देना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में शुड का, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस देन इसके बाद लगाना है नोट V1 और देन लास्ट में यूज करना है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इस पे सेंटेंस कैसे बनाएंगे देखिएगा। आपको अंग्रेजी नहीं बोलना चाहिए, यू शुड
सब्जेक्ट आपका यू हो गया, यू के बाद क्या लगाएगा शुड। आपको अंग्रेजी नहीं बोलना चाहिए, यू शुड नॉट स्पीक, यू शुड नॉट स्पीक इंग्लिश। आपको इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए, आपको क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, या मुझे क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। मुझे क्या आई होता है, आई शुड नॉट प्ले टू क्रिकेट, मुझे क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। ओके, दे जो आपका है इस तरीके से और स्पीक कर सकते हैं। मुझे या उसे नहीं आना चाहिए, ही शुड नॉट, उसे का ही यूज किया, ही के साथ क्या हो गया, शुड यूज हो गया। ही शुड नॉट कम हियर, उसे यहां नहीं आना चाहिए। ओके, एक और एग्जांपल कर सकते हैं। हम लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए, हम लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए, हम लोगों के लिए वी यूज कर सकते हैं, वी शुड नॉट रीड, वी शुड नॉट स्टडी भी लिख सकते हैं, वी शुड नॉट रीड बुक, हम लोग किताब नहीं पढ़ना चाहिए। ये था नेगेटिव स्ट्रक्चर और नेगेटिव एग्जाम्पल। ओके, देन हम लोग इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर यहां पे कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे यहां पे किस तरीका से बोला जाता है, इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव हो गया। अब यहां पे देखिएगा इसका एग्जांपल स्ट्रक्चर पहले देख लीजिए। यहां पे पहले शुड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट। तो यहां पे सबसे पहले दे दिया हम लोग शुड प्लस सब्जेक्ट, देन आपको वर्ब का यूज करना है और लास्ट में यूज करना है आपको ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब यहां पे इसका एग्जांपल, क्या आपको खेलना चाहिए, तो क्या आपको के लिए यू होता है, यू के साथ शुड यूज कर सकते हैं। तो शुड को पहले करना है, शुड को पहले लिखना है, शुड यू प्ले, क्या आपको खेलना चाहिए। ओके, क्या आपको यहां सोना चाहिए, शुड, क्या मुझे यहां सोना चाहिए। तो यहां पे लिख सकते हैं शुड का प्रयोग पहले करना, स्ट्रक्चर में शुड पहले है। शुड आई, मुझे क्या मुझे यहां सोना चाहिए, शुड आई स्लीप हियर, स्लीप हियर, क्या मुझे यहां खेलना चाहिए। देन जो आपका है, क्या उसे मैदान में दौड़ना चाहिए, क्या उसे मैदान में दौड़ना चाहिए। तो उसे यहां पे सबसे पहले हम लोग यूज कर लेंगे शुड का, शुड, उसे के लिए ही यूज कर सकते हैं, शुड ही, सब्जेक्ट आपका ही हो गया, शुड ही प्ले इन द ग्राउंड। ओके, क्या उसे मैदान में खेलना चाहिए। ओके, देन जो आपका है इंट्रोगेटिव इस तरीका से बना लीजिएगा। अब हम लोग WH स्ट्रक्चर को करने वाले हैं। तो यहां पे लिखते हैं WH वर्ड स्ट्रक्चर। ओके, अब यहां पे स्ट्रक्चर देखिएगा,
एच वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड हो गया। देन इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का हमको यूज करना है। इसके बाद किसका यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के रूप में कौन है? शुड। देन इसके बाद सब्जेक्ट लगा देना है एंड इसके बाद वर्ब। देन लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट देकर क्वेश्चन मार्क को देना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन मार्क देना है। अब एग्जाम्पल यूज करेंगे। हाउ का इंग्लिश सब लोग जानते हैं कैसे होता है, वाई का कैसे होता है एंड वेयर का कहां होता है, वेन का कब होता है, इसी तरीके से डब्ल्यू एच और भी है, ठीक है, व्हाट होता है। तो अब यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड का जितना भी हाउ व्हाट वेन ये सब रहेगा उसको पहले लिखना है, उसको पहले यूज करना है डब्ल्यू एच वर्ड में। देन उसके बाद सब्जेक्ट यानी बोल सकते हैं हेल्पिंग वर्ब रूप में किसके लगाना है? शुड का। सब्जेक्ट आपका यहां रखना है V1 और लास्ट में क्या? ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं बोलता हूं मुझे क्यों इंग्लिश बोलना चाहिए, मुझे क्यों इंग्लिश बोलना चाहिए, तो क्यों यहाँ पे जो आया इंग्लिश आपका क्यों जो आया इसको डब्ल्यू एच वर्ड में माना जाता है क्यों को। तो क्यों का मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे, यानी क्यों का वाई होता है तो हम लोग लिख सकते हैं वाई यानी कि डब्ल्यू एच वर्ड हम लोग लिख दिया वाई के बाद क्या लिखेंगे? शुड, वाई शुड। मुझे इंग्लिश क्यों बोलना चाहिए तो वाई शुड आई मेरा सब्जेक्ट है, वाई शुड आई स्पीक इंग्लिश, वाई शुड आई स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश क्यों बोलना चाहिए। और देन लास्ट में क्या दे रहा है? क्वेश्चन मार्क। ओके, यस, फर्स्ट एग्जांपल था आपका, पहला एग्जांपल। देन सेकंड एग्जांपल इसी तरीके से कर सकते हैं। आपको 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 क्यों स्कूल जाना चाहिए, आपको कब स्कूल जाना चाहिए, आपको कब स्कूल जाना चाहिए तो कब का होता है? वेन यानी कि डब्ल्यू एच स्ट्रक्चर में वेन का प्रयोग पहले करेंगे क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड का एक फैमिली वो हो गया वेन। तो हम लोग यहां पे यूज करेंगे वेन शुड यू, सब्जेक्ट आपका यू हो गया। वेन शुड यू गो टू स्कूल, आपको स्कूल कब जाना चाहिए, उसे कहां खेलना चाहिए, उसे कहां लिखना चाहिए, उसे कहां लिखना चाहिए, कहां का वेयर होता है तो वेयर का प्रयोग पहले कर लेंगे हम लोग डियर स्टूडेंट, वेयर का पहले हम लोग प्रयोग करेंगे। वेयर शुड ही सब्जेक्ट है, उसे कहां लिखना चाहिए। वेयर शुड ही यानी कि डब्ल्यू एच वर्ड पहले यूज हो गया, देन हेल्पिंग वर्ब के रूप में शुड हो गया, सब्जेक्ट आपका ही हो गया। देन उसे कहां इंग्लिश बोलना चाहिए, उसे कहां लिखना चाहिए था ना, उसे कहां लिखना चाहिए था। वेयर शुड ही राइट, उसे कहां लिखना चाहिए। ओके, उसे कैसे घर जाना चाहिए, उसे कैसे घर जाना चाहिए, कैसे का हाउ होता है, हाउ का प्रयोग पहले कर देना है। हाउ शुड ही, उसे कैसे घर जाना चाहिए, हाउ शुड ही गो टू होम, हाउ शुड ही गो टू होम। ओके, देन जो आपका लास्ट में यूज कर सकते हैं मुझे क्यों पढ़ाना चाहिए, मुझे क्यों पढ़ाना चाहिए, क्यों का वाई होता है तो वाई हम लोग लिख सकते हैं पहले डब्ल्यू एच वर्ड वाला, वाई शुड, मुझे क्यों पढ़ाना चाहिए, मुझे सब्जेक्ट हो गया आई टीच। देखिएगा मुझे क्यों पढ़ाना चाहिए, वाई शुड आई टीच, मुझे क्यों पढ़ाना चाहिए। तो ये मैंने प्रयोग जो बताया शुड के बारे में, आपको ये जो यूज मैंने शुड का प्रयोग बताया इसमें कोई दिक्कत होता है आपको तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूं इसके सेकंड यूज के बारे में, शुड बी के बारे में बताने वाला हूं। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया स्ट्रक्चर एग्जांपल तो आप मुझे
कमेंट कीजिए, मैं इसे फिर एक्सप्लेन करके दूसरे वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो ये आपके लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट स्लाइड में है यूज ऑफ शुड बी। शुड बी का अर्थ क्या होता है? होना चाहिए। हम लोग स्ट्रक्चर वाइज इसका एग्जांपल करेंगे, ठीक है। तो मैंने अफर्मेटिव स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा है, देखिएगा ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लिखें किस तरीका से, वो भी मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूं, देन एग्जांपल, ठीक है। जैसे कि अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस नॉन, ठीक है। कोई पर्सन का नाम, यहां पे नॉन यूज कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर है। अब इस पे हम लोग किस तरीका से एग्जांपल करें वो आपको समझाने वाला हूं। जैसे कि मुझे शिक्षक होना चाहिए, आई शुड बी टीचर, मुझे शिक्षक होना चाहिए। एग्जांपल क्या लिखेंगे? I should be teacher, ओके। उसे एक इंजीनियर होना चाहिए, उसे एक इंजीनियर होना चाहिए। उसे का हम लोग क्या लगाते हैं? he should be engineer, he should be engineer, ओके। आपको नेता होना चाहिए, you should be leader, you should be leader, आपको नेता होना चाहिए, you should be leader, you should be leader, ओके। देन लोग इसी तरीका से आपको ईमानदार होना चाहिए, आपको ईमानदार होना चाहिए, you should be honest, आपको ईमानदार होना चाहिए। तो यहां पे लिख सकते हैं फोर्थ एग्जांपल, you should be honest, आपको ईमानदार होना चाहिए, ओके। देन जो आपका है पांचवा एग्जांपल, आप इस तरीका से बोल सकते हैं किसी रेट से, मुझे किसान होना चाहिए, या आपको किसान होना चाहिए, या उसे किसान होना चाहिए। तो यहां पे लगा सकते हैं हम लोग किसान होना चाहिए, we should be farmer, हम लोग किसान होना चाहिए। एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग, मुझे एक कलाकार होना चाहिए, आई शुड बी एन आर्टिस्ट, ठीक है। आई शुड बी एन आर्टिस्ट, ठीक है, एन आर्टिस्ट, मुझे एक कलाकार होना चाहिए, आई शुड बी एन आर्टिस्ट, ओके। तो ये था अफर्मेटिव में कोई दिक्कत हुआ तो आप मुझे कमेंट कीजिए, इस तरीका से आप बना सकते हैं, ठीक है। देन जो आपका है नेगेटिव स्ट्रक्चर, किस तरीका से लिखेंगे? यहां पे शुड के बाद नेगेटिव का यूज करना, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस देन इसके बाद लगाना है नोट, शुड के बाद डियर स्टूडेंट क्या लगाना है?
नोट, देन इसके बाद बी का प्रयोग करें और लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट देना है। ओके, ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट प्लस स्टूडेंट नोट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरीका से है। मुझे एक छात्र नहीं होना चाहिए था, मुझे एक छात्र नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम्पल आपका है डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल आई आपका सब्जेक्ट हो गया, आई के बाद क्या लगाना, शुड। मुझे एक छात्र नहीं होना चाहिए, आई शुड हो गया। मुझे एक छात्र नहीं होना चाहिए, आई शुड नोट बी a स्टूडेंट। मुझे एक छात्र नहीं होना चाहिए। ओके, मुझे पागल नहीं होना चाहिए, मुझे पागल नहीं होना चाहिए या आपको पागल नहीं होना चाहिए। तो लिख सकते हैं, यू कैन राइट यू शुड नॉट बी मैड। आपको पागल नहीं होना चाहिए, आपको खुश नहीं होना चाहिए, उसे खुश नहीं होना चाहिए। तो उसे खुश नहीं होना चाहिए, इसे आप किस तरीके से बना सकते हैं, उसे का होता है ही, तो ही का प्रयोग कीजिएगा, ही शुड नॉट बी हैप्पी, ही शुड नॉट बी हैप्पी। उसे खुश नहीं होना चाहिए। ओके, मुझे शिक्षक नहीं होना चाहिए, आई शुड नॉट बी अ टीचर। मुझे एक शिक्षक नहीं होना चाहिए। ओके, पांचवा एग्जाम्पल आप लगा सकते हैं, उसे या हम लोगों को या वे लोग को लगा सकते हैं। वे लोग को चलाक नहीं होना चाहिए, तो आप यहाँ पे लगा सकते हो, वे लोग का दे होता है, दे शुड नॉट बी कैलीवर। वे लोग को चालाक नहीं होना चाहिए। तो ये था नेगेटिव, जो एग्जाम्पल मैंने करा और स्ट्रक्चर भी आपको बताया। ठीक है, देन आपका है इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में क्या, शुड पहले यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट। ओके, जैसे कि मैं स्ट्रक्चर यहां पर लिखता हूं, शुड और इसके बाद आपको सब्जेक्ट रखना है। ठीक है, शुड प्लस सब्जेक्ट और देन इसके बाद बी का प्रयोग करना है, देन लास्ट में यूज करना आपको ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाना है। ठीक है, अब एग्जांपल करते हैं, क्या उसे एक डॉक्टर होना चाहिए? तो क्या उसे एक डॉक्टर होना चाहिए स्टूडेंट? यहाँ पे तो उसे का ही होता है, शुड का प्रयोग पहले करना है, सब्जेक्ट बाद में लगाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने लिखा शुड ही मींस उसे, क्या उसे एक डॉक्टर होना चाहिए? शुड ही बी अ डॉक्टर? क्या उसे एक डॉक्टर होना चाहिए? ओके, क्या तुम्हें खुश होना चाहिए? तो हम लोग यहां पे एग्जांपल दे सकते हैं, शुड का प्रयोग पहले कर लेना है, शुड यू बी हैप्पी? शुड यू बी हैप्पी? क्या आपको खुश होना चाहिए? देन जो आपका है
क्या मुझे क्या मुझे क्या मुझे एक छात्र होना चाहिए? क्या मुझे एक छात्र होना चाहिए? शुड आई बी a student? शुड आई बी a student? क्या मुझे एक छात्र होना चाहिए? देन आप इसी तरीके से यूज कर सकते हैं। क्या आपको उदास होना चाहिए? क्या आपको उदास होना चाहिए? तो यहां पे यूज कर सकते हैं शुड यू बी सैड? शुड यू बी सैड? क्या आपको उदास होना चाहिए? देन जो आपका है क्या हमें शिक्षक होना चाहिए? क्या हमें शिक्षक होना चाहिए? शुड वी बी टीचर? क्या हमें शिक्षक होना चाहिए? देन एग्जांपल आपका है 6 में, क्या मुझे एक नेता होना चाहिए? शुड आई बी अ टीचर? नेता को लीडर होता है, लीडर। शुड आई बी अ लीडर? क्या मुझे एक नेता होना चाहिए? देन जो आपका है क्वेश्चन 6 एग्जाम्पल 6 में, क्या उसे बहादुर होना चाहिए? तो यहां पे लिख सकते हैं शुड ही बी ब्रेव? मिस बहादुर। ओके, ब्रेव मिस क्या होता है? बहादुर। क्या उसे बहादुर होना चाहिए? तो ये था इंट्रोगेटिव का एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। देन लास्ट हम लोग यहाँ पे करेंगे डब्ल्यूएच स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे स्ट्रक्चर पहले WH वर्ड प्लस शुड। WH वर्ड के बाद किसका प्रयोग करना है? शुड का। और देन इसके बाद सब्जेक्ट जस्ट में लगाना है यहाँ पे सब्जेक्ट, और इसके बाद प्रयोग कर लेना है बी, और देन लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट के तौर पे रखना है नाउन ये सबको, ठीक है। यहाँ पे अब एक और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा हाउ मीन्स कैसे होता है, ये सब आप लोग जानते हैं। व्हाई मीन्स क्यों होता है, व्हेन मीन्स कब होता है, वेयर मीन्स कहां होता है, व्हाट मीन्स क्या होता है, ये आप लोग जानते हैं। तो मैं इसी तरीका का यूज करने वाला हूं यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल से। जैसे कि मैं फर्स्ट एग्जांपल लिखता हूं, मुझे कब शिक्षक होना चाहिए? मुझे कब शिक्षक होना चाहिए? कब का वेन होता है, वेन का प्रयोग पहले करेंगे, डब्ल्यूएच वर्ड को पहले करेंगे, यानी कि मुझे कब शिक्षक होना चाहिए? वेन शुड आई, यानी कि डब्ल्यूएच वर्ड वेन हो गया, शुड का प्रयोग किए, सब्जेक्ट आपका आई हो गया। वेन शुड आई बी आ टीचर? मुझे एक शिक्षक कब होना चाहिए? ओके, ये था। मुझे आपको खुश क्यों होना चाहिए? आपको खुश क्यों होना चाहिए? तो यहां पे यूज कर सकते हैं क्यों का वाई होता है, तो वाई का प्रयोग पहले करेंगे। वाई शुड यू बी हैप्पी? आपको खुश क्यों होना चाहिए? ओके, देन जो आपका है थर्ड में हम लोग यहां पे यूज करेंगे आपको कैसे नेता होना चाहिए? आपको कैसे नेता होना चाहिए? हाउ शुड, कैसे का हाउ होता है
हाउ शुड यू बी लीडर। ओके, किसान को कहां होना चाहिए, किसान को कहां होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल में वेयर मीन्स कहां होता है, तो वेयर शुड, किसान को कहां होना चाहिए, वेयर शुड फार्मर, किसान को कहां होना चाहिए, वेयर शुड फार्मर। ओके, देन जो आपका है उसे 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 इंजीनियर होना चाहिए, उसे इंजीनियर होना चाहिए। उसे इंजीनियर क्यों होना चाहिए, उसे इंजीनियर क्यों होना चाहिए, क्यों का वाई यूज कीजिएगा, वाई शुड ही, वाई शुड ही इंजीनियर एंड इंजीनियर, वाई शुड ही, वेट यहां पे बी छूट गया, शुड बी फार्मर। वेयर शुड फार्मर बी। ओके, नेक्स्ट आपका है उसे इंजीनियर क्यों होना चाहिए, वाई शुड ही एंड इंजीनियर। ओके, तो ये था एग्जाम्पल WH वर्ड का, ये था इंट्रोगेटिव का जो मैंने आपको बताया। ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और इसके थर्ड यूज को मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ये सेकंड यूज था शुड बी, थर्ड यूज मैं आपको बताने वाला हूं इसी तरीका से स्ट्रक्चर वाइज। ओके, तब तक इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। माय डियर फ्रेंड, अब हम लोग थर्ड स्लाइड में आ गए हैं शुड हैव बीन के साथ। अब इसमें देखेंगे इसको किस तरीके से स्ट्रक्चर वाइज यूज किया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को यहाँ पे टच करने वाले हैं। सो मैंने लिखा है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, इसे मैं सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ, स्ट्रक्चर किस तरीके से होना चाहिए स्ट्रक्चर किस तरीके से होना चाहिए और स्ट्रक्चर को किस तरीके से यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लिखता हूं, सब्जेक्ट प्लस देन आपको शुड हैव बीन का प्रयोग करना है, शुड हैव बीन, शुड हैव बीन, और देन आपको ऑब्जेक्ट के रूप में यानी कि नाउन के रूप में ऑब्जेक्ट यहां पे रखना है। ठीक है, नाउन जैसे कोई पर्सन हो सकता है, ऑब्जेक्ट रूप में यहां पे हम लोग रख दिए। सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट शुड हैव बीन प्लस ये क्या है प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे सेंटेंस किस तरीके से बनाएगा वो आपको जरा देखना है। उसे डॉक्टर होना चाहिए था, उसे डॉक्टर होना चाहिए था, तो उसे क्या हम लोग यूज कर सकते हैं ही। तो यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम्पल माय स्टूडेंट, उसे डॉक्टर होना चाहिए था, ही should have been, he should have been a doctor, उसे एक डॉक्टर होना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट आप इस तरीके से बना सकते हैं, आपको एक छात्र होना चाहिए था, आपको एक छात्र होना चाहिए था, तो यहां पे बनाएगा you should have been a student, you should have been a student, आपको एक छात्र होनी चाहिए थी।
नेक्स्ट इसी प्रकार उसे एक नेता होना चाहिए था, उसे एक नेता होना चाहिए था, तो इसे हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। उसे एक नेता होना चाहिए था, उसे के लिए हम यूज कर दी क्या, ही। देन इसके बाद शुड का प्रयोग करना है, ही शुड हैव बीन, ही शुड हैव बीन अ लीडर, उसे एक नेता होना चाहिए था। ओके, वे लोग को किसान होना चाहिए था, या हम लोगों को किसान होना चाहिए था। तो हम लोगों को किसान होना चाहिए था डियर स्टूडेंट, हम लोगों का वी होता है, वी शुड हैव बीन अ फार्मर, मुझे हम लोगों को एक किसान होना चाहिए था, किसान होना चाहिए था। नेक्स्ट एग्जांपल, पांचवा एग्जांपल आप लोग करेंगे, आपको खुश होना चाहिए था, आपको खुश होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन हैप्पी, यू शुड हैव बीन हैप्पी, आपको खुश होना चाहिए था। लिखेगा यू शुड हैव बीन हैप्पी। ओके, यू शुड हैव बीन हैप्पी, आपको खुश होना चाहिए था। नेक्स्ट आपका सिक्स्थ एग्जांपल है, राम को चालाक होना चाहिए था, राम को चालाक होना चाहिए था, तो हम लोग यहां पे यूज कर सकते हैं, राम शुड हैव बीन करीबर, राम को चालाक होना चाहिए था। ओके, तो ये मैंने अफर्मेटिव बताया। आपको कोई दिक्कत होता तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, तो कमेंट कर सकते हैं, जो आपको समझ में नहीं है वो कमेंट कीजिएगा। मैंने ये आपको अफर्मेटिव बताया। इसी तौर पे मैं आपको नेगेटिव स्ट्रक्चर के साथ नेगेटिव सेंटेंस भी कराने वाला हूं, ठीक है। एट फर्स्ट आई राइट हियर, मैं सबसे पहले यहां पे लिखता हूं स्ट्रक्चर नेगेटिव, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस शुड दे देना है। देन यहां पे शुड के बाद नेगेटिव का यूज करना है, देन हैव बीन। ओके, तो यहां पे मैंने प्लस दिया, देन नोट का प्रयोग किया, और फिर लगाना है हैव बीन, और लास्ट में आपको लगा देना है ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शुड नोट प्लस हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहां पे हम लोग बनाते हैं नेगेटिव। फर्स्ट एग्जांपल, उसे एक नेता नहीं होना चाहिए था, उसे एक नेता नहीं होना चाहिए था, उसे के लिए ही यूज कर सकते हैं, ही शुड नॉट हैव बीन अ डॉक्टर, डॉक्टर नहीं लीडर, ही शुड नॉट हैव बीन अ लीडर, उसे एक नेता नहीं होना चाहिए था। ओके, आपको खुश नहीं होना चाहिए था, तो आपको खुश नहीं होना चाहिए था हम लोग यूज कर सकते हैं, आपको पागल नहीं होना चाहिए था, तो यहां पे यूज कर सकते हैं, यू शुड नॉट हैव बीन, यू शुड नॉट हैव बीन मैड, आपको पागल नहीं होना चाहिए था। ओके, मुझे उदास नहीं होना चाहिए था, तो मुझे उदास नहीं होना चाहिए था, तो यहां पे उपयोग कर सकते हैं I should not have been sad, I should not have been sad, मुझे उदास नहीं होना चाहिए था। ओके, देन जो आपका है
आपको छात्र नहीं होना चाहिए था, तो आपको छात्र नहीं होना चाहिए था, यू शुड नोट हैव बीन अ स्टूडेंट, आपको छात्र नहीं होना चाहिए था। फर्स्ट एग्जांपल आपको यहां पे है। नेक्स्ट हमें किसान होना चाहिए था, या हमें बोल सकते दयालु होना चाहिए था। हमें दयालु होना चाहिए था, हमें के लिए यूज कर सकते वी शुड नोट, हमें दयालु नहीं होना चाहिए था, वी शुड नॉट हैव बीन काइंड, हमें दयालु नहीं होना चाहिए था। ओके, 6 नंबर का एग्जांपल है, मुझे आपको लंगड़ा नहीं होना चाहिए था, आपको लंगड़ा नहीं होना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव बीन लेम, आपको लंगड़ा नहीं होना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव बीन लेम, आपको लंगड़ा नहीं होना चाहिए था। अब हम लोग इसी के साथ इंट्रोगेटिव कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पहले देखेंगे और देन इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखें, दोनों में देखें तो सब्जेक्ट के बाद शुड लग रहा था, यहाँ भी अफर्मेटिव में देखें तो सब्जेक्ट के बाद शुड लग रहा था। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट बाद में होगा लेकिन शुड पहले प्रयोग किया जाएगा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में। जैसे कि मैं यहां से लिखता हूं, शुड प्लस सब्जेक्ट, देन इसके बाद हैव बीन, देन लास्ट में आपको यूज करना है ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, अब यहाँ पे एग्जांपल बहुत मस्त करने वाले हैं, देखिएगा। क्या उसे लंगड़ा होना चाहिए था, तो क्या उसे के लिए ही होता है, तो ही सब्जेक्ट के पास लिखेंगे ना, लेकिन सबसे पहले हम यूज करेंगे शुड का। एग्जांपल 1 में देखिएगा, शुड ही हैव बीन लेम, क्या उसे लंगड़ा होना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, क्या आपको अंधा होना चाहिए था, तो यहां पे यूज कर सकते हैं शुड, और यहां पे सब्जेक्ट के रूप में आपको है यानी कि यू यूज करना, सब्जेक्ट के जगह पे किसको यूज करना, यू। शुड यू हैव बीन ब्लाइंड, मीन्स क्या होता है, अंधा, क्या आपको अंधा होना चाहिए था। देन थर्ड एग्जांपल जो आपको देने वाले हैं, यहां पर देखिएगा, क्या मुझे शिक्षक होना चाहिए था, तो यहां पे लिख सकते हैं शुड आई हैव बीन टीचर, क्या मुझे शिक्षक होना चाहिए था। ओके, देन जो आपका फोर्थ एग्जांपल, क्या मुझे दयालु होना चाहिए था, तो यहां पे शुड पहले प्रयोग करेंगे, शुड आई हैव बीन काइंड, क्या मुझे दयालु होना चाहिए था। ओके, क्या उसे एक ड्राइवर होना चाहिए था, तो यहां पे यूज कर सकते हैं चालक, मीन्स होता है, क्या बोल सकते उसे, ड्राइवर। ठीक है, ड्राइव मीन्स चलाना होता है, तो क्या उसे ड्राइवर होना चाहिए था, तो यहां पे लिख सकते हैं शुड
he should he have been ड्राइवर। ओके, क्या उसे ड्राइवर होना चाहिए था। ओके, क्या हम लोगों को किसान होना चाहिए था, तो हम लोग यहां पे यूज कर सकते हैं एग्जाम्पल 6 में शुड वी, हम लोगों के लिए क्या यूज कर दिए वी। क्या हम लोगों के किसान होना चाहिए था, शुड वी हैव बीन अ फार्मर। क्या हम लोग के किसान होना चाहिए था। एग्जाम्पल 7। ओके, क्या आपको गरीब होना चाहिए था, तो यहां पे यूज कर सकते हैं शुड यू हैव बीन पुअर। क्या आपको गरीब होना चाहिए था, क्वेश्चन मार्क। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी मैंने करा दिया। देन आपका है लास्ट आपका WH स्ट्रक्चर, जैसे कि इसमें प्रयोग किया जाता है किस तरीके का, हाउ मीन्स कैसे, वाई मीन्स क्यों, वेन मीन्स कब, व्हाट मीन्स क्या, एंड वेयर मीन्स कहां, और भी इसमें होता है। तो इस तरीके का हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर आप देखिएगा, यहां पे लिखेंगे WH वर्ड प्लस शुड का प्रयोग करना है, देन सब्जेक्ट डियर स्टूडेंट, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपको प्रयोग करना है हैव बीन, देन लास्ट में यूज कर देना आपको ऑब्जेक्ट एंड कोई क्वेश्चन मार्क। अब यहां पे बनाए कैसे, एग्जांपल देखिए, ठीक है। उसे क्यों खुश होना चाहिए था, उसे क्यों खुश होना चाहिए था, तो उसे क्यों खुश होना चाहिए था किस तरीके से बनाएंगे, क्यों का वाई होता है, तो वाई का सबसे पहले प्रयोग करेंगे। उसे क्यों खुश होना चाहिए था, तो वाई, देन वाई के बाद शुड का प्रयोग करना है, वाई शुड ही सब्जेक्ट हो गया, वाई शुड ही हैव बीन हैप्पी, उसे खुश क्यों होना चाहिए था, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क देना है। क्या आपको नहीं, आपको डॉक्टर क्यों होना चाहिए था, आपको डॉक्टर कब होना चाहिए था, आपको डॉक्टर कैसे होना चाहिए था, आपको डॉक्टर कैसे होना चाहिए था, कैसे का हाउ का प्रयोग पहले कर देंगे, हाउ शुड यू, हाउ शुड यू, आपको कैसे डॉक्टर होना चाहिए था, हैव बीन अ डॉक्टर, आपको एक डॉक्टर कैसे होना चाहिए था। ओके, आपको अंधा कब होना चाहिए था, या उसे अंधा कब होना चाहिए था, तो उसे अंधा कब होना चाहिए, तो लिख सकते हैं कब का वेन शुड ही हैव बीन ब्लाइंड, उसे कब अंधा होना चाहिए था, ब्लाइंड। एग्जाम्पल 4। ओके, मुझे एक शिक्षक क्यों होना चाहिए था, मुझे एक शिक्षक क्यों होना चाहिए था, मुझे शिक्षक कहां होना चाहिए था, मुझे शिक्षक कहां होना चाहिए था, तो वेयर का कहां होता है, वेयर शुड
आई सब्जेक्ट हो गया, मुझे शिक्षक कहाँ होना चाहिए था, वेयर शुड आई हैव बीन टीचर, मुझे शिक्षक कहां होना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल आपका है, उसे पागल क्यों होना चाहिए, क्यों का वाई शुड ही हैव बीन मैड। ओके, उसे खुश कब होना चाहिए था, कब कब वेन यूज कर सकते हैं, वेन शुड ही, उसे कब खुश होना चाहिए था, वेन शुड ही हैव बीन हैप्पी। ओके, तो ये था WH स्ट्रक्चर। इस तरह का सेंटेंस बनाई दिया स्टूडेंट, आप प्रैक्टिस इस तरीके से कीजिएगा तो स्पीकिंग आपका अच्छा होगा। तो ये मैंने समझा आपको शुड हैव बीन के बारे में। फोर्थ स्लाइड में चलते हैं इसके फॉर यूज के बारे में, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग फोर्थ स्लाइड में करने वाले हैं शुड हैव। इसका अर्थ मैंने बताया था पास होना चाहिए। अब इसे फोर्थ फॉर्म में कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको सिखाने वाला हूं, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो ये फोर्थ स्लाइड में आपको मैं सिखाने वाला हूं अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। सबसे पहले अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में देखिएगा इसे कैसे यूज करते हैं। सब्जेक्ट, इसको पहले देना है आपको सब्जेक्ट, देन लगाना है शुड हैव, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस देन आपको लगाना है यहां पे ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट। यह स्ट्रक्चर इजीली है, सेंटेंस भी इजीली हम लोग कर सकते हैं और एक्सप्लेन भी करेंगे, इसमें बहुत बड़े बड़े एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो यहाँ पर अफर्मेटिव सिंपल से चलेंगे, ठीक है। तो मैंने लिखा सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट। सो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहला एग्जांपल आप करिएगा, जैसे कि मैं आपको बोलता हूं होना चाहिए ना है, तो आपको आपके पास एक कलम होनी चाहिए, आपके पास एक कलम होनी चाहिए। यू शुड हैव अ पेन। ओके, तो मैंने लिखा you should have a pen। आपके पास एक कलम होनी चाहिए। ओके, मेरे पास एक मार्कर होनी चाहिए, तो इसे आप यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं सेकंड एग्जांपल में I should have a marker। ओके, I should have a marker, मेरे पास एक मार्कर होनी चाहिए। देन आपका है इसी तरीका से उसके पास एक शर्ट होनी चाहिए, उसके पास एक शर्ट होनी चाहिए, तो उसके पास के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं ही should have a shirt, उसके पास एक शर्ट होनी चाहिए। ओके, तो ये थर्ड एग्जांपल था। अब इसी तरीका से हम बोल सकते हैं मेरे पास पैसे होने चाहिए, तो I should have money, मेरे पास पैसे होने चाहिए। I should have money, मेरे पास पैसे होनी चाहिए। ओके, देन जो आपका है एग्जाम्पल 5 में जरा देखिएगा
किसी का नाम को ले लेते हैं, जैसे कि राम के पास एक कार होनी चाहिए, तो राम के पास एक कार होनी चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट के रूप में राम को रखेंगे। राम शुड हैव, राम के पास एक कार होनी चाहिए, राम शुड हैव अ कार, एक कार, राम के पास एक कार होनी चाहिए, राम शुड हैव अ कार। एग्जाम्पल 6 में देखिएगा, मेरे पास इंक होनी चाहिए पढ़ाने के लिए, ठीक है, तो आई शुड हैव एन इंक, वोवेल और कॉन्सोनेंट समझ में आता है ना। अब यहाँ पे देखिए एन क्यों लगा, ये वोवेल साउंड है, ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए हम एन यूज किए। आई शुड हैव एन इंक, मेरे पास इंक होनी चाहिए। एग्जाम्पल 7, जैसे कि और भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, मेरे पास कुर्सी होनी चाहिए, आपके पास आपके दोस्त होने चाहिए, आपके पास दोस्त होने चाहिए, यू शुड हैव फ्रेंड, आपके पास दोस्त होने चाहिए। ओके, तो ये मैंने फ्रेंड के लिए बताया, तो ये था अफर्मेटिव। अभी 3 टाइप अभी और आपको सीखना है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड WH वर्ड। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर को और नेगेटिव सेंटेंसेस को, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा मैंने लिखा सब्जेक्ट प्लस शुड, सो डियर स्टूडेंट, शुड के बाद आपको रखना है, शुड और हैव के बीच में नोट का प्रयोग करना है। तो यहां पे मैंने लिखा स्ट्रक्चर में शुड हैव, शुड नॉट हैव और देन हैव का प्रयोग कर देना है एंड लास्ट में यूज करना ऑब्जेक्ट। ओके, ये आपका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार, सब्जेक्ट प्लस शुड, नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, जो यहाँ पे अफर्मेटिव उसी को नेगेटिव यहाँ पे कर देना है, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं आपको, मेरे पास पैसे नहीं होना चाहिए, आई शुड हैव नो मनी, तो यहां पे यूज करेंगे आई सब्जेक्ट हो गया, देन शुड का प्रयोग करना है, आई शुड नो, नोट को आप नो लिख सकते हैं, आई शुड नो हैव मनी, ओके, आई शुड नो हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं होने चाहिए। ओके, उसके पास एक कार नहीं होनी चाहिए, उसके के लिए यूज कर देंगे ही के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं शुड, यहां हेल्पिंग वर्ब में ही शुड नो हैव, उसके पास कार नहीं होना चाहिए, ही शुड नो हैव अ कार, उसके पास एक कार नहीं होनी चाहिए। ओके, देन इसी तरीके से अभी और करने वाले हैं, उसके पास या मेरे पास या आपके पास में यूज करते हैं, आपके पास शर्ट नहीं होनी चाहिए, यू शुड नॉट हैव अ शर्ट, आपके पास एक शर्ट नहीं होनी चाहिए। ये था इंट्रोगेटिव का 3rd एग्जांपल एंड 4th एग्जांपल देखिए, मेरे भाई के पास एक साइकिल नहीं होना चाहिए था, तो यहां पे लिख सकते हैं कि क्या, माई ब्रदर शुड नो हैव अ साइकिल। ओके, एग्जाम्पल 5, राम के पास
राम के पास किताब नहीं होनी चाहिए, तो हम लोग यहां पे यूज कर सकते हैं राम शुड नो हैव बुक। राम के पास किताब नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल 6, अब ये एग्जाम्पल में देखिएगा 6 नंबर में, मेरे पास मोबाइल नहीं होनी चाहिए। आई शुड नो हैव, आई शुड नो हैव मोबाइल, मेरे पास मोबाइल नहीं होनी चाहिए। तो ये मैंने बताया नेगेटिव, अभी इंट्रोगेटिव बाकी है और डब्ल्यूएच बाकी है। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव में देख लीजिए, ठीक है, पहले स्ट्रक्चर देन एग्जाम्पल। तो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे देखा कि सब्जेक्ट के बाद शुड है, सब्जेक्ट के बाद शुड है, लेकिन यहाँ पे इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव में शुड पहले सब्जेक्ट बाद में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर लिखता हूं, शुड प्लस सब्जेक्ट, शुड प्लस सब्जेक्ट, देन आपको यूज करना हैव का प्रयोग हो गया, देन लास्ट में यूज कर दो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि क्या वाला ये क्वेश्चन है कि प्रश्न पूछेगा तो क्या तो लगाना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने लिखा शुड हैव, शुड सब्जेक्ट, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पे क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे, एग्जांपल जरा देखिए। क्या मेरे पास एक साइकिल होनी चाहिए, तो सबसे पहले शुड का प्रयोग करेंगे। शुड, मेरे के लिए आई यूज कर सकते हैं, शुड आई हैव अ साइकिल, क्या मेरे पास एक साइकिल होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं आप, क्या आपके पास पैसे होने चाहिए, तो क्या आपके पास, पहले शुड लगा लो, शुड यू हैव मनी, क्या आपके पास पैसे होने चाहिए, शुड यू हैव मनी। ओके, क्या उसके पास एक शर्ट होनी चाहिए, शुड ही, उसके के लिए ही यूज कर सकते हैं, शुड ही हैव अ शर्ट, क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल 4, क्या मेरे पास एक मोबाइल होनी चाहिए, शुड आई हैव अ मोबाइल, क्या मेरे पास एक मोबाइल होनी चाहिए, मोबाइल। ओके, एग्जाम्पल 5 में कर सकते हैं आप, क्या मेरे पास दोस्त होने चाहिए, शुड आई हैव फ्रेंड, शुड आई हैव फ्रेंड, शुड आई हैव फ्रेंड, क्या मेरे पास दोस्त होने चाहिए। 6 में देखिएगा, क्या राम के पास एक बैग होनी चाहिए, शुड राम हैव बैग मीन्स थैला होता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल इंट्रोगेटिव का, क्या आपके पास पेपर होने चाहिए, शुड यू हैव पेपर, क्या आपके पास पेपर होना चाहिए। तो ये इंट्रोगेटिव का था 7 एग्जांपल। देन आपको समझाएंगे मोस्ट इंपोर्टेंट WH स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सबसे पहले WH स्ट्रक्चर को देखो,
वो यहां पे लिखें WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं, WH के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में शुड को रखना है, शुड, देन सब्जेक्ट को यूज कर लो, देन आप यूज कर सकते हैं है, लास्ट में आप यूज कीजिएगा ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब स्ट्रक्चर हो चुका है WH वर्ड, शुड, सब्जेक्ट, हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पे एग्जांपल करेंगे बहुत अच्छा। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक मार्कर क्यों होनी चाहिए, मेरे पास एक मार्कर क्यों होनी चाहिए, वाई शुड आई हैव मार्कर, वाई शुड आई हैव अ मार्कर, मेरे पास एक मार्कर क्यों होनी चाहिए। तो यहां पे वाई के लिए क्यों, पहले मैंने बोला हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई, हु, ये सब जो होगा WH वर्ड है उससे आप पहले रखिएगा, देन आप सब शुड लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट को रखना थर्ड नंबर पे, ठीक ना। तो इसके पहले हम लोग लिखेंगे मेरे पास एक मार्कर क्यों होनी चाहिए, तो क्यों का वाई होता है, वाई शुड आई हैव अ मार्कर, ओके। एग्जाम्पल 2 में देखिएगा, उसके पास रंग क्यों होना चाहिए, क्यों का वाई शुड ही, उसके पास, ही के लिए उसके लिए यूज कर रहे हैं, उसके के लिए क्या यूज कर रहे हैं, ही, वाई शुड ही हैव कलर, उसके पास रंग क्यों होनी चाहिए, उसके पास पैसे क्यों होने चाहिए, आपके पास पैसे क्यों होने चाहिए, आपके पास क्यों, आपके पास पैसे कैसे होने चाहिए, तो कैसे के लिए हाउ शुड यू सब्जेक्ट हो गया, हाउ शुड यू हैव मनी, आपके पास पैसे कैसे होने चाहिए। एग्जाम्पल 4, नेक्स्ट आपका है उसके पास पैसे कब होनी चाहिए, उसके पास पैसे कब होने चाहिए, तो कब के लिए when should he have money, उसके पास पैसे कब होने चाहिए। एक लास्ट एग्जांपल यहां पे करेंगे हम लोग, देखिएगा मेरे पास एक टी शर्ट कहां होना चाहिए या क्यों होना चाहिए, मेरे पास एक टी शर्ट क्यों होना चाहिए, क्यों का वाई शुड आई हैव टी शर्ट। सो माय डियर फ्रेंड, ये मैंने WH को समझाया, WH स्ट्रक्चर को समझाया, सेंटेंस को समझा दिया। ये आपको 4th स्लाइड में मैंने शुड हैव का प्रयोग जितना अच्छा से मैंने चाहा आपको समझा दे, एग्जांपल देकर, स्ट्रक्चर देकर। 5 स्लाइड में देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।